जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर भी लगाते चलिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। साथियों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ साथियों, इस क्लास में थोड़ा आपको मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि आपके ये सभी प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसलिए यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप लोग का रिजल्ट तय हो जाता है। इसलिए अच्छे से आप लोग इन सभी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो साथियों यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का, तो आपका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए थे। आप लोग इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? बताइए साथियों कि गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पामेल हॉर्स रोमन रिंग्स और वालिगंटन टेबल का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से होगा? बताइए साथियों कि पॉमेल हॉर्स रोमन रिंग्स और वालिगंटन टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे आप डी कीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है द जोया फैक्टर डैश उपन्यास है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे बताइए। तो द जोया फैक्टर ये डैश उपन्यास है और ये लिखे गए हैं किसके द्वारा? तो अनुजा चौहान के द्वारा। याद रखिएगा, अनुजा चौहान के द्वारा लिखे गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र द्वारा लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र ये किसके द्वारा लिखा गया था? साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना होगा, तभी रिजल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब सी लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है चाणक्य हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप है। तो जीव विज्ञान में IVF का जो यहाँ पे पूर्ण शब्द होगा ये आप लोग क्या बताएंगे? इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएंगे साथियों यहाँ पे क्या? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों याद रखिएगा कर्नाटक से हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र डैश से संबंधित था। तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजा गया वुड्स का नीति पत्र था, ये किससे संबंधित था साथियों? तो याद रखिएगा शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, शिक्षा से। अगला प्रश्न है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है। तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे उत्तर में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, उत्तर में। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था?
साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को भी मिले। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए। बताइए कि किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था? तो साथियों याद रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा तोड़ने का प्रयास किए गए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोर्गों को डैश कहते हैं। तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह क्या है? तो मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। और नदी के इन्हीं मोर वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, इनको जो है ना विसर्प बोला जाता है। याद रखिएगा, विसर्प बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाए जाते हैं साथियों। तो याद रखेंगे 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसके डैश है। तो एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा, ये जमाएं हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे, जमाएं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मीरा यहाँ पे क्या है? तो मृणालिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी थी। तो वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश के एक जानी मानी नर्तकी थी। तो साथियों याद रखेंगे, भरतनाट्यम के हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? चलिए बताइए साथियों। और अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों, अगर आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको PDF जो है आपको मिल सके। बताइए कि भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, ये हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई डैश होती है। तो टेबल टेनिस में टेबल की जो ऊपरी सतह होती है, इनकी लंबाई साथियों कितनी होती है? तो याद रखिएगा 274 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है? तो साथियों याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण है? तो बताइएगा यहाँ पे कौन है जो एक मोटे अनाज का उदाहरण है? तो साथियों याद रखिएगा, गेहूं जो है ये आपके मोटे अनाज का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि किस राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है? तो किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्य डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, इनको किए जाते हैं 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, नागालैंड में मनाई जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, नागालैंड। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है?
तो साथियों याद रखिएगा दमन और दीव का लिंग अनुपात सबसे कम है 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि ड्रीम्स फॉर्म माई फादर डैश की आत्मकथा है। तो ड्रीम्स फॉर्म माई फादर जो ये किसकी आत्मकथा है? तो साथियों याद रखिएगा ये बराक ओबामा का है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बराक ओबामा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि पुदुमई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो पुदुमई योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो तमिलनाडु के द्वारा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो राम मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा साथियों भगवान शिव को है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बताइए साथियों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होने के बाद गद्दी पर बैठते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है लियोनेल मेसी डैश खेल से एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो लियोनेल मेसी डैश खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाएंगे। तो साथियों क्रिकेट खेल के आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्रिकेट खेल। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होगा? यहाँ पे तो विटामिन सी की बात की गई है तो नींबू साथियों लगा दीजिएगा, जो क्या है विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए आगे देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है मेगास्थनीज डैश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। बताइए साथियों कि मेगास्थनीज डैश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच हुआ था? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह है जो सन 1855-56 के बीच में हुआ था? तो साथियों याद रखेंगे संथाल विद्रोह है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है संथाल विद्रोह होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? बताइए साथियों कि काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो साथियों ये टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है टुंड्रा वन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो साथियों याद रखिएगा केंद्रक में हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है केंद्रक में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा अप्रैल महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है अप्रैल महीने। अगला प्रश्न है दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। तो साथियों बता देंगे नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का, नर्मदा होगा। अगला प्रश्न है भारत में पहला उच्च न्यायालय सन डैश में स्थापित किया गया। तो भारत में पहला उच्च न्यायालय किस सन में जो है ना स्थापित किए गए थे? तो साथियों याद रखिएगा यह 1862 को स्थापित किए गए थे। ऑप्शन आपका बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था। तो 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था। तो साथियों याद रखेंगे जवाहर रोजगार योजना में शामिल किए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों याद रखना कर्नाटक के हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी साथियों जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है
दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? बताइए साथियों कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट जो है कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा विंबलडन जो है ये दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।